नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये जो मेरा 21 दिन का रिट्रीट चल रहा है, जो कि पूरी तरह से मुफ्त है, ये सभी लोगों को ध्यान में रखते कि किसी तरीके से आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस करें, उसकी दिशा में करा हुआ एक प्रयत्न है और जिससे आपको हमेशा फ़ायदा हो। ये मेरी एक उम्मीद है, एक ऐसा समझना है। तो आज मेरा जो है 5वां दिन है और आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा मैं बना रही हूँ, साथ साथ में जो जो डेवलपमेंट होती जा रही हैं वैसे वैसा मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो आज जैसा कि 5वां दिन है, हम लोगों को ये करते हुए, जिन लोगों ने पिछला नहीं अब तक करा है शुरू, या आज उनका पहला दिन है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं। आप क्या करें, पिछले वीडियोस को देख लें। प्लेलिस्ट है मैंने बनाई हुई है, वो जो कि जिसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाली हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं 5वें दिन की। तो इसके लिए, जैसा मैं पिछले शुरुआत से कहती आई हूँ, क्या करना है आपको। सबसे पहली ज़रूरत है, लोग मुझसे बोलते हैं क्या हम कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आप सांस ले रहे हैं, आँख बंद कर पाते हैं, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। और तो इस तरीके से आपको लेटना है, बैठना है, या शवासन में लेटिए, या आप चेयर पर बैठिए जैसे मैं बैठी हुई हूँ, और या पद्मासन में बैठिए, जिसको पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ इसलिए उसका ध्यान ना बटे कि उसके टांगों में दर्द हो गया था या पीठ में दर्द हो गया था, तो सपोर्ट लेके जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा करिए। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आपका शरीर जो है इस तरीके से रख के आप पूरी तरह से रिलैक्स करके आप बैठ जाइए। आप अपनी पूरी बॉडी को पहले ध्यान दीजिए कि कहाँ पर कोई बॉडी में कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं है। पैर दोनों अलग अलग रखें, हाथ दोनों, अगर चेयर पर बैठे हैं तो इस तरह से अपनी थाइस के ऊपर रखें। पद्मासन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं, तो आप अपने हाथ या तो ज्ञान मुद्रा में रखें, या फ्लैट रखें, या ऐसे रखें, कोई बात नहीं। मतलब तो ये है कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हों। जब आपकी पूरी बॉडी, फिजिकल बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है, तो आप अपने अंदर एक शांति का अनुभव करते हैं थोड़ी सी। फिर आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस के आने और जाने पर ध्यान दिया, और थोड़ी देर में आप देखेंगे आपका मन भी शांत और रिलैक्स होता जाएगा, और हर बार सांस के साथ आपका सांसें गहरी होती जाएंगी, और जैसे जैसे सांसें गहरी होंगी आप और रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। तो अब हमें, जब आपने पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, अब आप अपने मन की आँखों से पूरी बॉडी को एक बार और निहारिए, सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक, कि पूरी तरह से बॉडी को स्कैन करना भी हो सकता है। कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वो है, मतलब कहीं स्टिफनेस है, तो सिर्फ आप इसको नोटिस करिए। कुछ करना नहीं है, सिर्फ अगर एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी वजह से हो रही तो एडजस्ट कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं। जैसे ही आपका ध्यान किसी भी जगह पर जाता है, तो जानते हैं क्या होता है, वो जो स्टिफ जगह है, ध्यान का मतलब है वहाँ आपकी जो प्राण वायु है, वहाँ ब्लड का फ्लो, वहाँ ऑक्सीजन का फ्लो बेटर हो जाता है, उससे आपकी स्टिफनेस चली जाती है। तो अब आप जब पूरी तरह से अपनी आरामदायक पोजीशन में आ गए, अब आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सांसों पर ध्यान देने के बाद आज का जो मेरा जो वो है विषय है, वो है खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारना कि मेरी जो भी चीज़ें हैं, ख़राब हुई, अच्छी हुई, उन सबको एक्सेप्ट करना है, अवॉइड नहीं करना। अगर कहीं फिज़िकल पेन है, एक्सेप्ट करिए। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आता है इस दौरान, उसको एक्सेप्ट करिए। उसको मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लेट गो करिए, नहीं, आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ, इससे क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक जो अच्छा दोस्त कौन होता है, जो आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करे। तो जब हम इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं तो अपने आप से और जुड़ जाते हैं, और इनर उससे बहुत जुड़ते हैं।
तो आपने खुद को स्वीकारना है। अपनी जो भी चीज़ें आपको ख़राब लगती हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, एक्सेप्ट करिए। हाँ, हो सकता है ये जो एक्सेप्टेंस का फेज़ है उसका थोड़ा हो सकता है कि छठा दिन, सातवां दिन, उससे ज़्यादा भी लग जाए, पर इसको एक्सेप्ट करना शुरू करिए। आज कुछ एक्सेप्टेंस में आएगा, कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हुई, कुछ चीज़ें आपके साथ गलत तो हुई लेकिन आपको बड़ी अच्छी लगी, जिसमें उस समय पर, हाँ, जैसे किसी ने आपको कहा कि आप कोई भी आदत, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आदत, कोई भी ट्रॉमा हो सकता है उस समय पर आपको उसका समझ नहीं थी। हाँ, हो सकता है जैसे कोई चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होता है तो उस समय पर उस बच्चे को समझ नहीं है, तो हो सकता है उस एक सेंसेशन को उसने एंजॉय किया हो। तो इसमें भी कोई गिल्ट की बात नहीं है, आप सिर्फ उसको समझिए कि मुझे अच्छा लगा था। हाँ, और अच्छा लगा था ठीक है, बुरा लगा था ठीक है, वो दोनों ही फीलिंग हो सकती है ना। बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा। बुरा ये लगा पहले लेवल पे या कैसे भी, तो जो भी बुरा और अच्छा लगा, किसी का कोई भी बिहेवियर, कहीं आपको ये साथ ज्यादती हुई, बुरी लगी, गुस्सा आया, बुरा लगा, आपको ईर्ष्या हुई, ऐसा नहीं कि नहीं मुझे ईर्ष्या। आप अपने आप को जज मत करिए, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करिए कि आपको जो बुरा लगा, जो अच्छा लगा। आज ये जो है, अगर हम सोचें कि बिल्कुल अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, हम जज करें, हम जब जज कर रहे हैं तो क्या ही फ़ायदा। तो ये जो दोस्त है आपको जज नहीं करने वाला, तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझे बुरा लगता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे अच्छा लगता है, बुरी बात है लेकिन मुझे अच्छी लगती है। कोई भी आदत, जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि किसी की बुराई करना है तो बुरी बात लेकिन मुझे अच्छा लगता है, चिल्लाना है तो बुरी बात लेकिन मुझे शांति मिलती, एक्सेप्ट करना है। कोई भी आदत, आप जो भी आदत आपको लगता है कि बिल्कुल दुनिया में अच्छी नहीं है और इसके लिए मुझे बहुत मतलब लोग बोलते हैं या जो भी है, ज़िद्दी हूँ, हाँ हूँ, अड़ियल हूँ, हाँ हूँ, डोमिनेटिंग हूँ, हाँ हूँ, एक्सेप्ट करना है। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट करिए शांति से, तो आप एक कामनेस आएगी और फिर इसका सोल्यूशन आप जो भी बनेगा, मैं नहीं कह रही कि क्या सोल्यूशन बनना चाहिए, मैं भगवान नहीं हूँ, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करते जाइए। तो जब आप एक्सेप्ट करते जाएंगे तो ये जर्नी हो सकता है लंबी होगी बाकी सारी जर्नी से, क्योंकि हमने अब तक यही मतलब एक सोशल नॉर्म में सीखा है कि ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, तो जहाँ मन करा एक्सेप्ट कर लिया और कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, क्योंकि इस चक्कर में हम खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तकलीफ़ है, इग्नोर करो, लेट गो करो, कोई बात नहीं, मत सोचो, अरे नहीं मुझे बुरा लग रहा है, नहीं उसको जाने दो, मत सोचो ज़्यादा। ये सब हम सीखते हैं एक अपने जो है ना, जैसे बोलते हैं सभ्यता में सीखा है, हाँ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बुरा होना चाहिए। हमारा मन किया बदतमीज़ी करने का, नहीं करना चाहिए, लेकिन मन किया, क्या करें? मन किया ये पर्टिकुलर चीज़ खाने का, क्या करें? एक्सेप्ट करिए कि हाँ, आपको खुद सेल्फ डिनाइल मत करिए। तो ये जो पूरा आज आपका जो सेशन है, पूरा सेल्फ एक्सेप्टेंस पे जाएगा। खुद को स्वीकारिए जैसे हैं आप, इसको स्वीकारिए, यही करिए यहाँ तक। उसके आगे मैं बताना चाहूँ भी, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं खुद भी यही प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपके साथ साथ कर रही हूँ। तो एक्सेप्टेंस के बाद आगे क्या आता है, आगे कौन से लेवल का एक्सेप्टेंस आता है, हाँ, तो करते जाइए, है ना। तो इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस में खुद को स्वीकारेंगे, खुद से जुड़ेंगे, अपने जो परमानेंट दोस्त है, सच्चा दोस्त है, सच्चा प्यार है, उससे जुड़ेंगे। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि और गहराई में जाने में आपको कहीं डर लगे, हाँ,
अनकॉन्शियस माइंड में कभी कभी ऐसा लगता है, कई बार डर लगता है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करिए ना। अपने अंदर जाने में डर लगता है ना, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करिए। तो ये जो एक्सेप्टेंस डे है, जैसे थैंक्स गिविंग डे होता है वैसे ही एक्सेप्टेंस डे है। थैंक्स गिविंग में आप हर चीज़ के प्रति थैंकफुल होना सीखते हैं, होता तो इसीलिए। उसी तरह से एक्सेप्टेंस डे बनाइए इसको। एक्सेप्टेंस कहाँ तक आप एक्सेप्ट कर पाते हैं वो देखिए। आप और मेरी जर्नी, चाहे वो रास्ता सेम है कहीं भी, लेकिन हर इंसान के चलने का तरीका, उस जर्नी को कैसे पहुंचेगा, हर एक की लाइफ अलग है, तो डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो दिन है सिर्फ एक्सेप्टेंस का रखिए और कुछ मत सोचिए। आप एक बात और बताऊं, जब आप ये कर लेते हैं ना तो पूरे 24 घंटे तक आपके सिस्टम में ये रहता है। मैं तो इसीलिए सुबह सुबह करती हूँ, आप रात को करते हैं तो भी 24 घंटे तक आपकी बॉडी जब सो गए, उसके अलग फ़ायदे हैं, सुबह करने के अलग फ़ायदे। जब आप सो जाएंगे तब आपका जो है बॉडी में वो सिस्टम चलेगा और 24 घंटे तक वो ग्रोथ, ये तो बीज बोते हो आप, हाँ, इसकी ग्रोथ पूरे 24 घंटे या उससे ज़्यादा चलती रहती है। तो ये जो हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ये सब हम आगे ग्रोथ हमेशा के लिए बोल रहे। एक्सेप्टेंस, आप जैसे ही कहीं कोई इशू आएगा, ये हमारी आदत में शुमार होता चला जाएगा। हाँ, तो 21 दिन तक जुड़े रहिए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब लोग कुछ से क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर मिलेंगे छठे दिन एक नई जानकारी, मतलब इसी रास्ते की आगे की जानकारी के साथ, आगे के अभ्यास के साथ जुड़े रहिए और अभ्यास करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।